आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि एक सुंदर सुनहरा अवसर फिर मिला कि परमेश्वर ने एक बार फिर यह अवसर दिया कि हम उसके चरणों पर बैठकर उसका गुणानुवाद कर सके और उसकी महिमा कर सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट समर्पित करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर सेना के होगा, आदर और महिमा सिद्ध की हो केवल आप हैं पिता परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी को सृजनहार परमेश्वर, आपकी सुंदर सृष्टि में तूने हमें रखा है पिता परमेश्वर, और जीवतों की भूमि में रखा है प्रभु जी। ये सबसे बड़ा पिता परमेश्वर धन्यवाद बलि चढ़ाने का समय है कि हम जीवतों की भूमि में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर स्वस्थ पाए जाते हैं। तेरी महान दया है पिता परमेश्वर। इस समय विशेष प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमें जो अवसर मिला है पिता परमेश्वर, आगरा मसीह मंडली से पिता परमेश्वर, सिस्टर बहन सर सबनम के द्वारा पिता परमेश्वर, डेविड सिस्टर के द्वारा पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उन्होंने हमें मौका दिया है प्रभु जी। तो मैं आज जो कुछ भी वचन बोलूं प्रभु, मैं नहीं परंतु आप मेरे मुख से होके बोलिए पिता परमेश्वर, जिससे पिता परमेश्वर सुनने वालों को आत्मिक लाभ मिल सके प्रभु, और वे पिता परमेश्वर संसारिकता के साथ आत्मिकता में आगे बढ़ने वाले हो सके। जितने लोग पिता परमेश्वर इस समय अपना समय प्रदान करते हैं, प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु, और जो बाद में भी इस वीडियो को देखते और सुनते हैं प्रभु, उनको भी आशीष दे, उनके परिवारों को आशीष दे पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। डेविड सर और मैडम के द्वारा जो चलाया जाता है पिता परमेश्वर मिनिस्ट्री, उस पर आशीष दे। होंदे की मिनिस्ट्री आगे और आगे बढ़ने वाली हो सके, ऐसी आपसे कामना करते हैं पिता परमेश्वर। वचन बोलने में सहायता मदद करना प्रभु जी, और मुझे अपनी सामर्थ्य से संभालना, मेरे चारों ओर पैदूतों का पहरा देना पिता परमेश्वर, ताकि मैं पिता परमेश्वर आपके भय और प्रेम में पिता परमेश्वर तेरे वचन को बोलने वाली बन सकूं। ऐसी आपसे कामना करती हूँ। हर बात के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ, और यीशु के मधुर मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। और जैसे कि हमारा अपना एक नियम है कि हम वचन बोलने से पहले हम परमेश्वर की आराधना में जाते हैं, और हम परमेश्वर की जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद की भेंट भी समर्पित करते हैं। और जैसे कि परमेश्वर कहता है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर सुख और दुख में तेरे साथ हूँ, तो उसी के ऊपर से लेते हुए मैं ये गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। चूंकि गला तो थोड़ा सा वो है, लेकिन फिर भी परमेश्वर टूटी फूटी आवाज को ग्रहण करता है। और ये गीत है, जो सुख दुख में रहता है साथ, जो जीवन में छोड़े ना हाथ, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है सच्चा यार, जो सुख दुख में रहता है साथ। सचमुच में परमेश्वर हमारे हर क्षण हर पल हमारे साथ रहता है, और सुख और दुख में वो हमारे साथ साथ चलता है। तो यहाँ पर फिर वो कहता है, जो सहरा में बादल बने, जो तूफान में साहिल बने, जो सहरा में बादल बने, जो तूफान में साहिल बने, जो राहों में हम राह हो, जो मंजिल की पहचाने हो, सोच वही मेरे अपने, ऐसा वो करता है प्यार, सोच वही मेरे अपने, ऐसा वो करता है प्यार, जो रखता है सबका ख्याल, जो सुनता है सबकी पुकार, वो यीशु ही है,
वो यीशु ही है, वो यीशु ही है सच्चा यार, जो सुख दुख में रहता है साथ, जो जीवन में छोड़े ना हाथ, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है सच्चा यार। आगे कहता है, जब उठते हो मेरे कदम कोई गलत राह पर, जब उठते हो मेरे कदम कोई गलत राह पर, वो बन के मेरा रहनुमा ले चलता सही राह पर, संभाले वही हर राह पर, मुश्किल हो चाहे बया, संभाले वही हर राह पर, मुश्किल हो चाहे बया, जो सहता है दुख बेसुमार और खुशियों की देता सौगात, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है सच्चा यार, जो सुख दुख में रहता है साथ, जो जीवन में छोड़े ना हाथ, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है सच्चा यार। सचमुच में हमारे साथ हर पल कौन रहता है? हमारे साथ हर पल हमारा जीवित परमेश्वर रहता है, और वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। हम सृष्टि के आरंभ से हम देखते हैं, और यदि हम उत्पत्ति से चलते और निर्गमन की ओर चलते हैं, तो परमेश्वर ने जो बुलाहट थी, परमेश्वर ने पहली बुलाहट अब्राहम को दिया। उत्पत्ति में हम देखते हैं 12 में कि परमेश्वर ने पहली बुलाहट दिया। आगे हम बढ़ते हैं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। क्यों साथ है? उसके साथ एक और है, प्रेम। प्रेम के कारण ही परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है, परमेश्वर मूसा को बुलाता है, और वह अपने बंदों से कहता है मत डर। वो अपने बंदों से कहता है मत डर, मत संकोच कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भजन संहिता 139 में कहता है, चाहे मैं आकाश में चढ़ूं, चाहे समुद्र में चला जाऊं, जहां भी जाऊं तू मेरे साथ है। और दाऊद राजा कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, बोलता ना दाऊद। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझको संभाला है, मैंने तुझको पुकारा है, मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझको चुन लिया है। मैंने मां के गर्भ में आने से पहले तुझको चुन लिया है, इसलिए मत डर। आज का टाइटल आएगा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अब यहां पर जब मूसा कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे पुकारा है, तू मुझे इस्राएल के लिए
मार्गदर्शन के लिए ले चल रहा है, अपनी प्रजा को संभालने के लिए मेरा तूने आह्वान किया है, मेरा चुनाव किया है, मुझे पुकारा है। पर परमेश्वर, मैं अपनी कमी बताता हूं। हम मनुष्य जाति हैं, सबसे पहले हम अपनी कमियों को गिनाने लगते हैं। आगे वाला क्या कह रहा है, आगे वाला क्या बोलना मांग रहा है, हम मनुष्य जातियों में एक गुण पाया जाता, सुनना नहीं मांगते, सुनना नहीं मांगते, समझना नहीं मांगते, और पट से अपनी कमियों को हम बताते हैं। पट से हम अपनी कमियों को बताते हैं, और जैसे ही हम अपनी कमियों को गिनाते हैं तो परमेश्वर कहता अरे, डांट भी लगाता है, पहले सुन, तो मैंने ये कान दिया हूं सुनने के लिए, मैं क्या बोलना मांग रहा हूं, सुन। और परमेश्वर मूसा से कहता है, अब्राहम से कहता है, पहले छोड़ दे, अपने कुटुंब को छोड़ दे, अपने नगर को, अपने देश को छोड़ दे, और मैं जहां तुझे ले चलना मांगता हूं, तू मेरे साथ साथ चल, चल मेरे साथ। और अब्राहम ने परमेश्वर की पुकार को स्वीकारा। आज हम अपने मन के दरवाजे को बंद रखे हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं, हम अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर की बड़ाई नहीं। परंतु आज वचन कहता है कि तुम मेरे वचन को सुनो, सुनो, और सुनने के साथ लिसनिंग विथ लर्निंग, सुनो, सुनाओ, सीखो, सुनो, सुनाओ और सीखो। और वचन यही, आज हमारा धर्मशास्त्र भी हमको यही कहता है कि ये धर्मशास्त्र को बार बार पढ़ो, क्योंकि ये वाचा का संदूक है, ये वाचा का संदूक आज हमारे पास है। ये वाचा का संदूक इस्राएल लोग ले लेके घूमते थे, परंतु आज बाइबल के रूप में ये वाचा का संदूक हमें दिया गया है। क्या हम इस संदूक का उपयोग कर रहे हैं? हम जन्म से क्रिश्चियन हैं, हम जन्म से मसीह समाज, मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, परंतु आज क्या मेरे और आपके काम मसीह के जैसे हैं? आज सोचने का और समझने का समय है कि मेरे काम मसीह के जैसे हैं। सुनो, मेरे काम क्या मसीह के जैसे हैं? और नहीं है तो वचन को पढ़ो, सुनो और समझो। मूसा को परमेश्वर ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, हियाव बांध, मैं तेरे सहायक के रूप में तेरे पास तेरा भाई आ रहा है। उत्पत्ति निर्गमन में साफ कहा है, मैं तेरे लिए एक सहायक दे रहा हूं। जैसे कि यूहन्ना 14 में परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जाता हूं और फिर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, और वहां से तुम्हारे लिए एक सहायक पहुंचाऊंगा। नया नियम पे बकायदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं अपने पिता के पास, तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मत डरो, मत डरो, मैं सहायक दे रहा हूं, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, परंतु एक आत्मा, पाक आत्मा तुम्हारे लिए मैं भेज रहा हूं। पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए, पाक रूह तुमको दे रहा हूं। वो तुम्हारा रक्षक होगा, वो तुम्हारा मार्गदर्शक होगा, मार्गदर्शन करेगा, वो तुम्हारा गाइड हो, मैन होगा। बस अर्थ है कि तुम्हारा चाल चलन सही हो, तुम्हारा फेथ मेरे ऊपर हो, तुम ट्रस्ट करो मुझ पे, तब वो आत्मा तुम्हारे लिए काम करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा आहें भर भर कर हमारे लिए परमेश्वर से निवेदन करता है। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए अपने पिता से निवेदन करता है,
और इसलिए कहता है प्रभु कि मत डरो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। फिर कहता है, जैसे मूसा से कहा कि मैं तेरे भाई को तेरा सहायक के रूप में भेजूंगा और उसका मुंह तेरे मुंह का काम करेगा, और तू जो बोलेगा वो तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। उत्पत्ति क्या कहते, निर्गमन 4 में सीधा सीधा परमेश्वर ने मूसा से बोला कि तेरा भाई तेरे लिए सहायक होगा और उसका मुंह, जो वचन बोला जाएगा मैं उसके मुंह में दूंगा और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। तो परमेश्वर जानता है कि मुझे क्या बोलना है। यहोशू को परमेश्वर ने चुन लिया। यहोशू मूसा के बाद इस्राएलियों का रक्षक बना, लीडर बना, अगुवा बना। परंतु उसमें एक बात थी कि ये लोग परमेश्वर का भय मान के चलते थे। ये लोग परमेश्वर का भय मान के चलते थे। जिनको परमेश्वर से, जिसको अपने ईश्वर से प्रेम होता है, वो लोग परमेश्वर का भय मान के चलते हैं। और जब ये लोग परमेश्वर का भय मान के चलते हैं तो स्वर्ग से ब्लेसिंग उतरती है। स्वर्ग से ब्लेसिंग उतरती है। फरिश्ते इनके आजू बाजू आ जाते हैं। साफ बोला है, भजन संहिता 103 में बोलता है कि जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही यहोवा की करुणा उसके डरवैयों के ऊपर रहती है। मत डर। कितनी बड़ी बात बोलता है। आज हमारे रिश्तेदार बोलते हैं, आज हमारे अपने प्रिय लोग बोलते हैं, आज हमारे दोस्त लोग बोलते हैं कि जब संकटों को मत डरो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। लेकिन जब वो घड़ी आती है तो लोग छोड़ देते हैं। मेरे प्रभु को भी छोड़ दिए थे चेलों ने। पतरस नहीं बोला था कि प्रभु मैं तुझसे बहुत अधिक प्यार करता हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, और घड़ी आई जब मुसीबत की, किनारा कर गया, मुकर गया। परंतु मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, तुम मुझको छोड़ दो परंतु मैं नहीं छोड़ूंगा। जनवाने वाली माता तुम्हें छोड़ सकती है पर मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी हथेली पर तेरा चित्र गोद के रखा है, अपनी पुतलियों में तुझे रखा है, इसलिए मत डर और मैं तेरे साथ रहूंगा। यहोशू को कहा, दाऊद गोलियत का सामना करने गया। दाऊद का हम चरित्र देखते हैं तो परमेश्वर ने दाऊद को एक दीपक के समान रखा। परमेश्वर ने दाऊद को एक दीपक के समान रखा है। और यहां पर वो कहता है कि दाऊद मेरे लिए दीपक का काम करता है। और उसके वंश के विषय में राजाओं की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 19वीं आयत में परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने दाऊद को वचन दिया। दाऊद परमेश्वर का प्रिय था परमेश्वर का, और इसलिए उसी के वंश से हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। और यहां कहता है कि परमेश्वर ने दाऊद को कहा था, वचन दिया था कि तेरे वंश के निमित्त मैं सदा के लिए एक दीपक जलता हुआ रखूंगा। तेरे वंश के निमित्त एक प्रॉमिस किया था कि तू महल नहीं बना पाएगा, मैं तेरे साथ साथ रह रहा हूं, परंतु तू मेरे लिए महल नहीं बना पाएगा, परंतु तेरा वंश से ही तेरा एक पुत्र जिसको मैंने चुना है वो ही बनाएगा। ये वंश परमेश्वर ने उसके प्रतिज्ञाओं के अनुसार बढ़ाता गया और दाऊद को एक दीपक का उपमा दिया। क्या मेरी और आपकी उपमा आज दीपक के समान है?
क्या मेरा और आपका चरित्र, क्या मेरा और आपका व्यवहार अन्य जातियों के बीच में दीपक के समान है? मेरा परिवार, मेरा घर आपके अन्य जातियों के बीच में किस प्रकार से रोशन करता है? यह सोचने का विषय है। वो घड़ी आ गई है जब मैं न्याय करने के लिए निकल चुका हूं। वो संबल दिखने लगे हैं, सीन्स दिखने लगे हैं, साइन दिख रहे हैं। क्या मैं और आप तैयार हैं? मत डर। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद को चुना। एलिया से परमेश्वर ने कहा, तू क्यों नाले में छिपा है? उठ। परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि सो जा। उठ बोला, उठ तेरा प्रकाश, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यह सही है कि किताब में परमेश्वर 60-61 में बोलता उठ। एलिया को कहता राजाओं की पुस्तक में, उठ, तू यहां क्या कर रहा है? तुझे बहुत दूर की यात्रा चलनी है, बहुत दूर की यात्रा तुझको करनी है और तुझको चलना है। बहुत दूर की यात्रा तुझको करनी है, तुझको चलना है, परंतु तू तो यहां बैठा है। अरे मैंने तुझे चुना है। आज आपको जो मिनिस्ट्री चला रहे हैं उनको परमेश्वर ने चुना है, और यदि परमेश्वर ने चुना है तो परमेश्वर उनको ब्लेसिंग भी देगा और बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। ब्लेसिंग के साथ परमेश्वर उनको बढ़ाता जाएगा। शर्त एक है, मेरे भेजने वाले ने जिसे मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि तुम विश्वास करो, तुम विश्वास करो। यूहन्ना की पुस्तक में साफ बोलता है, 6 और 4 में कहता है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा क्या है? मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि तुम, मेरा भोजन क्या है उस पर विश्वास करो। मेरा भोजन क्या है? उसकी राह पर चलो, उसकी इच्छा को पहचानो। ये है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इसी प्रकार से उसने एलिया से कहा, चल, मैं तेरे साथ हूं। मूसा से कहा, मैं तेरे साथ, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ के तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। एलिया उठ, मैं तुझको विश्राम दूंगा। जहां विश्राम देना है वहां तुझको विश्राम दूंगा, जहां तुझको कार्य करना है वहां मैं ले चलूंगा। यहोशू मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। बार 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 पुराने नियम में लिखा है, मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे हियाव बनाऊंगा। और मूसा बार बार हट करता है और परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। परमेश्वर ने उसके हाथ में लाठी भी दे दिया था, इस लाठी से तू चमत्कार करेगा। परंतु हम मनुष्य जाति क्या है? हटीले हैं। फिर भी परमेश्वर ने हमको रचा है अपने स्वरूप में। उत्पत्ति 3 में साफ बोलता है, मैंने अपने स्वरूप में रचा है, इसलिए मैं तुझको बर्बाद नहीं करूंगा। इसलिए वो जल प्रलय के समय परमेश्वर ने 8 प्राणियों को बचा लिया था। वो अपनी काया को नाश होने नहीं देता है। परंतु हम क्या करते हैं? हम उसकी काया के साथ खिलवाड़ करते हैं। सही राह पे पैर चलना है, हम गलत राह पे ले जाते हैं। इसलिए तो गीत में कहा है ना, जब मेरे कदम उठते, जब उठते हैं मेरे कदम कोई गलत राह पर। सही बात है, हमारे कदम गलत राह पर उठते हैं, राह पर, तो परमेश्वर संभालता है और बार बार संभालता है, बार बार संभालता है। और इसलिए फिर वो, जैसे गिदोन को उसने कहा था, मत डर, मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने अमोनियों का नाश करने के लिए तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे चुना है,
तू मत डर, तू मत डर। और इसी प्रकार से यशायाह नबी की पुस्तक में भी वो बोलता है, मत डर, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है और तेरा मैं रक्षक हूं। मैं जो काम तुझे बताऊंगा तुझे करना पड़ेगा। योना को बोल रहा था, जा प्रचार कर नीनवे देश में, नीनवे नगर में जाके प्रचार कर, क्योंकि वो नाश होने वाला है। उसके कुकर्म इतने हैं, उसमें बुराइयां इतनी बढ़ गई है, मैं नाश करूंगा, पर तू जा और वहां बता। और क्या हुआ? योना भागने लगा। मूसा बोलता, मैं बोलने में भद्दा हूं। परमेश्वर कहता, लाठी मार, लाठी तो नहीं मार रहा। 5वें अध्याय में, निर्गमन 5 में देखिए, बोलता क्रोध दिलाया। यहां पर हर चीज का जोड़ बना है बाइबल में, और योना यहां पर परमेश्वर को क्रोध दिला रहा, नहीं जा रहा। और नहीं गया तो क्या परिणाम मिला? मगरमच्छ में चला गया। वहां जाके प्रयासित किया। आज हमको, मुझको, आपको, मेरे परिवार को, मेरे समाज को प्रयासित करना है। आज संसार में वो काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। आज लोग अपनी बड़ाई के लिए, धन कमाने के लिए परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं मांगते। आज एक चीज मैं देखती हूँ, एक बुराई, सबसे बड़ी बुराई मैंने देखी है कि लोग क्या कर रहे हैं आजकल, वचन हाथ में नहीं थाम रहे। ये क्यों छपी इतनी महंगी महंगी बाइबल है? दुनिया की सबसे महंगी बाइबल है जो छपती है, परंतु आज लोग मोबाइल में रख लिए। उस मोबाइल में जिसमें गंदगी भरी है, उसका उपयोग हम सही चीज के लिए नहीं करते। चले गए मोबाइल लेके चर्च। मैंने देखी कई मोबाइल पे अपनी सेल्फी खींचते रहते, वचन हो रहा, वो अपनी मोबाइल देख रहे। ये है शैतान, ये ग्रह देवता हमारे घर में घुस गया। ये ग्रह देवता ने मनुष्य को मनुष्य से अलग कर दिया, प्रेम से वंचित कर दिया। आज लोगों के घर मेहमान जाते हैं, लोग अपने मोबाइल पे जुटे रहते हैं। सेल्फी एक बीमारी हो गई। अरे इस बीमारी को वचन पढ़ने की बीमारी लगाओ, सीखो और सिखाओ। ये वचन हाथ में पकड़ो। अंधकार और प्रकाश का कोई मेल नहीं है। यूहन्ना 1 में कहता है ना कि ज्योति अंधकार में चमकी और लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। पर क्या है, हम क्या कर रहे हैं? हम वचन को पकड़ना ही नहीं मांगते। हम मोबाइल में सेल्फी खींचते, हम मोबाइल में दूसरी चीजें देखते, हम मोबाइल पे नाना प्रकार की चीजें देखते हैं, और उसी में हम बाइबल भी देखते हैं। तो ऐसा होना, इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे मेरे भक्तों, चिताओ, बोलो, प्रचार करो, स्वर्ग के राज का प्रचार करो। मेरे प्रभु ने इस संसार में रहते हुए स्वर्ग का राज का प्रचार किया और बोला मत्ती 28 में कि जाओ, सो मत बोला, उठो, जाओ। क्योंकि मेरे प्रभु ने भी 3.5 साल प्रैक्टिकल किया, कार्य किया, गतिशील रहा। यिर्मयाह की पुस्तक में कहता है कि श्रापित है वह व्यक्ति जो परमेश्वर के कार्य में ढिलाई करता है। आलस लिखा है। श्रापित वह है जो परमेश्वर के कार्य करने में आलस करता है, और जो आलस करेगा उसका प्रतिफल वो स्वयं पाएगा। 2 रास्ते हैं, चौड़े और सकरे, है ना? और परमेश्वर यहां कहता है, चुनना होगा आज हमको चौड़े या सकरे मार्ग को। यीशु कहता आज तुमको चुनना सकरे मार्ग को। हम कौन से मार्ग में हैं? मत्ती में बकायदा दिया है कौन से फाटक से प्रवेश करेंगे, सकरे या चौड़े। आज संसार का जो राह है वो चौड़ा मार्ग है,
और परमेश्वर के पास आने का क्या है? सकरा मार्ग है। दुख है, विपत्ति है, परंतु परमेश्वर कहता कि मैं तुमको उस दुख से भी छुड़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यशायाह के हम देखते हैं कि यशायाह की किताब में यहाँ पर वो पहले हम देखते गिदोन को परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए जब कहा तो गिदोन ने, हम मनुष्य जाति हैं, तू मेरे साथ है कि नहीं, मुझे चिन्ह दिखा। एलिया ने चिन्ह मांगा, गिदोन ने चिन्ह मांगा, दो चिन्ह मांगा, रूई वाला चिन्ह मांगा कि अच्छा तू मेरे साथ है यदि परमेश्वर, तो ये जो रूई है ना, ये मैदान में रहेगी, केवल यही रूई गीली होना चाहिए और आजू बाजू के धरती सूखी होना चाहिए। फिर एक बार और कहता, मैं एक बार और परखना चाहता हूं परमेश्वर, ये रूई सूखी रहे और आजू बाजू की जमीन गीली रहे। हुआ, कटोरा पानी निकला। हम मनुष्य भी यही है, और इसलिए तो परमेश्वर कहता परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परखो। मैं परखा गया, सोने की भट्टी में मैं ताया गया, मेरा प्रभु ताया गया, तो परमेश्वर भी हमको ताएगा। उसकी परीक्षा हुई तो वो हमारी परीक्षा लेगा। शैतान ने 3 बार परीक्षा लिया, पर वो डरा नहीं। क्यों नहीं डरा? उसका पिता उसके साथ था। आज हम भी नहीं डरे, हम प्रचार करें, हिम्मत से करें, दृढ़ता से करें, अन्य जातियों में जाएं, दुआ करने, परमेश्वर मांगे। मैं करती हूं। मेरे पड़ोस में एक घर छोड़ दूसरे घर में दिवांगन फैमिली के भैया रिटायर हुए, यही 31 तारीख को, और बहुत से अन्य जाति के लोग थे। और मेरे मन में आया और मैंने बोली, भाई, एक मैडम थी, उन्होंने बोली, कैसे मैडम दुआ करेंगे क्या आप अपनी दुआ करेंगे क्या इबादत? तो मैं बोली परमिशन ले लें। तो हमने दिवांगन भैया से परमिशन लिए, तो बोले बाय नॉट सिस्टर, कर सकते हैं। और मैंने की। लोग कहते कि मसीह लोग ऐसी भी दुआ करते हैं। उनको तो ये लगता है कि हमारा पहनना ओढ़ना और खाना पीना, और जब त्योहार आए तो हम डीजे बजाए, नाचे गाए, दारू पिए, पिक्चर देखे। परंतु एक तस्वीर हमको ये भी वहां से रखना चाहिए। यही तो प्रभु का प्रचार है। अन्य जातियों के बीच में जाते हैं हम उनके जैसे ना बने। मैंने तुमको अलग किया है, मैंने तुमको अलग किया है। बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए कम है। आज मुझको और आपको परमेश्वर ने चुना है। मुझको और आपको परमेश्वर ने चुना है, और हमने परमेश्वर को थामा है। और यहाँ पर इसलिए कहता है यशायाह की किताब में साफ, यहाँ पर यशायाह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यशायाह से क्या कहा। परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि अरे मैंने तुझे चुन लिया है। और कहता अरे मैं तो लड़का हूं। क्या कहता है यशायाह कि मैं तो क्या हूं? लड़का हूं। और परमेश्वर कहता अरे तू अपने आप को लड़का मत कहे, तू अपने आप को लड़का मत कहे। क्यों मत कहे? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। तू अपने आप को लड़का क्यों कहता है? तू अपने आप को लड़का मत कहे। वो कहता मैं तो अभी छोटा हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़का हूं, और मैं कैसा वो कर सकता हूं? और वो कहता कि नहीं, तू लड़का नहीं है, तेरे अंदर वो शक्ति है। उस शक्ति के कारण मैं तुझे पढ़ाई ले चलूंगा, और मैं तुझसे क्या करूंगा? एक प्रजा बनाऊंगा, एक प्रजा की मैं रखवाली करूंगा, और जो कुछ तुझको कहना है मैं तेरे मुख से कहलवाऊंगा। और यहां पर वो कहता है कि नहीं, नहीं। और परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं सीटी बजा के लोगों को बुलाऊंगा। तेरी भविष्यवाणी सुनने के लिए सीटी बजाकर लोगों को मैं बुलाऊंगा, और वे आएंगे, वे झुंड के झुंड आएंगे, वे झुंड के झुंड आएंगे और तेरे वचन को सुनेंगे।
मैं कैसे कहता, हाय मैं कैसा भागा हूं, मैं तो लड़का ही हूं। और यहां पर देखिए कहता है कि यशायाह की बुलाहट में, ये हम पढ़ेंगे यशायाह 6। और यहाँ देखो क्या कहता है कि जिस वर्ष यशायाह राजा मारा, उरिया राजा मारा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान, मैंने प्रभु को विराजमान देखा। कैसे विराजमान? बहुत ऊंचे सिंहासन पर, बहुत ऊंचे सिंहासन में मैंने परमेश्वर को, यहाँ पर जो यशायाह है वो परमेश्वर को देख रहा है, वो परमेश्वर को देख रहा है और परमेश्वर को देखता है और कहता है कि मैं तो लड़का हूं। और यहाँ कहता मैंने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पे देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। ये कितने धन्य लोग होंगे ना जो परमेश्वर के दर्शन पाते थे। आज हम इतना भी वो कर रहे हैं, पर हम परमेश्वर के दर्शन क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो चूक कर रहे हैं। हमारी आंखें संसारिकता में लिप्त हैं, हम वचन बोल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं है, हमें दर्शन क्यों नहीं मिल रहा? ये सोचने का विषय आज कि जैसे प्रभु लोगों को, अपने भक्तों को दर्शन देता था, हे प्रभु हमें भी दर्शन दे। और दर्शन पाने के लिए हमको पूरी तरह से धुलना पड़ेगा। और यहाँ पर बताता है कि वस्त्र के घेरे से भर गया और उससे ऊंचे पर सराफत देखा और उनके 6 पंख थे। और यहाँ पर सेनाओं के यहोवा का वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, पवित्र पवित्र पवित्र। प्रकाशित वाक्य में भी बोलता है पवित्र पवित्र पवित्र, यहां भी बोल रहा है पवित्र पवित्र। जो वहां पंख जो थे और जो दूत थे उनके 6 पंख थे और वो अपने मुंह से क्या ढांपे, अपने मुंह को ढांपे हुए थे। वो पंख जो थे वो मुंह को ढांपे हुए थे, परंतु उनकी जो आवाज निकल रही थी वो आवाज थी पवित्र पवित्र पवित्र। और यहां पर कहता है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सचमुच में ये पृथ्वी, ये आकाश, ये पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। तेज यानी अनुग्रह। और पुकारने वाले के शब्द में दहड़ी की नींव डोल गई। दहड़ी की नींव, उसकी आवाज से पृथ्वी कांप जाती है, पहाड़ डोल जाते हैं, आग लग जाती है। बावंडर में होके हम देखते हैं ना, अगर हम भजन संहिता पढ़े तो वहां लिखा है कि बावंडर में है, परमेश्वर बावंडर में होके चलता है, बादल उसके पैर की धूल है। कितनी अद्भुत बात है कि बादल उसके पैर की धूल है, बवंडर में होके चलता है, पहाड़ हिल जाते हैं, समुद्र अपने हाथ ऊपर कर लेता है। ये लिखा है इस वचन में लिखा है कि समुद्र जो डामाडोल हो रहा वो अपना हाथ ऊपर कर लेता है, अर्थात हाथ ऊपर कर लेता, अर्थात लहरें कितनी ऊंची ऊंची, जब तूफान आता है तो लहरें कितनी ऊंची उठती है। तो कहता है कि समुद्र भी अपना हाथ ऊपर कर लेता है। और यहां लिखा है कि दौड़ी की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, यशायाह कह रहा है, मैं ये सब चीज देखा मैंने और मैं घबरा गया। और तब मैंने कहा, क्या कहा? हाय हाय मैं नष्ट हुआ, हाय हाय मैं नष्ट हुआ। और यहां पर बताता है कि नष्ट हुआ तो कैसे नष्ट हुआ? हाय हाय मैं नष्ट हुआ, मैं नष्ट हुआ। और आगे क्या कहता है? यहां पर आगे कहता है कि क्योंकि मैं अशुद्ध ओंठ वाला, ये ओंठ हमारे जो है ना ये अशुद्ध है। वो अपने आप को कह रहा है। आज हम बोलते कि तुम्हारे ओंठ अशुद्ध है तो अभी तुरंत झगड़ा हो जाएगा। क्या हमने कभी बोले हम अशुद्ध ओंठ वाले हैं? यहां यशायाह बोल रहा है मैं अशुद्ध ओंठ वाला। और यहां बोलता है
कि और अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य के बीच में रहता हूं। मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूं और मैं अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। मनुष्यों के बीच में रहता हूं। कैसे मनुष्यों के बीच में रहता हूं? अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्य। मैं स्वयं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूं और मैं अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, बोलता है। और इसलिए यहां पर कहता है कि क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। कितना धन्य है वो, कितना सुंदर होगा। प्रभु को देखा है यशायाह ने और कहता है कि आंखों से देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसको देखा है? वो बता रहा है कि मैंने महाराज अधिराज को देखा है। दौड़ी की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। हाय, मैं कैसा अशुद्ध हूं और अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। अब इसके आगे क्या कहता है? आगे, तब एक सरापा ने, एक स्वर्गदूत ने अंगारा लिया और उसने चिमटे से बेदी पर से उठाया, अंगार को उठाया। वो अंगार कहाँ की थी? पवित्र बेदी की थी। क्यों उठाई गई वो अंगार? लिखा है भजन यशायाह 6 में, क्यों? क्योंकि यशायाह के साथ परमेश्वर था। मैं तेरे मुंह को छूऊंगा, तुझे क्या कहना है मैं लोगों को बताऊंगा, बताने के लिए तेरे अंदर बातों को भरूंगा, तेरी आत्मा के अंदर ज्ञान भरूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा। और तू ये बातें लोगों को बताना जो मैं तुझको बोल रहा हूं। डेयरिंग के साथ कहना, निडरता से कहना। हियाव बांध, कमर कस और उठ और चल। और यहां पर आगे लिखा है कि एक फरिश्ते ने अंगार को बेदी में से उठाया और यशायाह के ओंठों को क्या कर दिया? उसने उड़कर आया और उसने मेरे मुंह को छूकर कहा। क्या आज आपका और मेरा मुंह फरिश्ते छू रहे हैं? हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम एक चित होकर अगर प्रार्थना करते हैं तो हमारे शरीर में फुरेरी आती है, कंपन आता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और यहां पर यशायाह बोलता है कि उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे ओंठों को छू लिया। छू मुझे, छू छू मुझे, छू। क्या आज हम बोलते हैं? आज हम धन और दौलत मांगते, हम घर और द्वार और ऐश और आराम और गाड़ी घोड़ा मांगते। क्या आज हम मांगते कि प्रभु तू मेरे ओंठों को छू, प्रभु मेरे ओंठों को सुधर, साफ कर। और यशायाह के ओंठों को उस फरिश्ते ने छुआ और देख उसने तेरे ओंठों को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया, तेरा अधर्म दूर हो गया। हमने देखा हिजकिय्याह राजा, उसके पाप को परमेश्वर ने बोला मैंने तेरे पाप को अपनी पीठ के पीछे फेंक लिया। यहां यशायाह को बोल रहा है कि मैंने तेरा अधर्म दूर कर दिया। ओंठ को छुआ और कहा देख मैंने तेरे अधर्म को दूर कर दिया, अर्थात मैंने तेरे पापों को क्षमा कर दिया। और कहता है कि तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं और हमारी ओर कौन जाएगा? किसको भेजूं मैं? कोई तैयार नहीं है। फसल पक चुकी है, फसल पक चुकी है, खेत तैयार है, खलियान तैयार है, परंतु आज कहता है कि कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। किसको भेजूं मैं? यशायाह यहां पर 6 में साफ बोलता, मैं किसको भेजूं, किसको भेजूं प्रभु? कौन जाएगा, कौन जाएगा? और यहां पर यशायाह कहता है कि कोई नहीं जाएगा तो क्या हुआ, मैं तो जाऊंगा, तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा।
मैं जाऊंगा और मैं तेरी सेवा करूंगा और मैं तुझसे बल और सामर्थ को पाऊंगा और मैं तेरे लिए कार्य करूंगा। तू मुझको भेज, तू मुझको भेज। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यशायाह जाता है, साफ लिखा है किताब में कि कौन जाएगा, कौन जाएगा। और यहाँ पर बताता है कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा प्रभु, मुझको भेज। और यहाँ पर साफ बोलता है कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा जा और इन लोगों से कहे सुनते ही रहो परंतु समझ ना रखो, देखते रहो परंतु ना बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर दे। आज यही हो रहा है। आज लोग वचन सुन रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, संगीत से भरे हैं, लेकिन क्या हमारे मन शुद्ध हैं? हमारे ओंठों को छुआ है किसी ने और कहते हैं इनके मन तो हटीले मन, मोटा मन हो गया है। और इस प्रकार से वो कहता है कि उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। आज मन फिराने का अवसर है, आज मन फिराने का अवसर है। और प्रभु से कहना है कि हे प्रभु तू मुझे भेज, तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। यशायाह कहता है, यशायाह 6 में कहता है कि तू मुझे भेज। यशायाह कहता मैं लड़का हूं, जैसा मूसा कहता अरे मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मेरा मुंह और बोलना भद्दा है। परमेश्वर कहता चेहरा किसने बनाया, किसने बनाया? परमेश्वर मूसा से कहता है कि तेरे चेहरे को किसने बनाया, तेरे मुंह को किसने बनाया? उसे मैं भरूंगा, मैं सहायक दूंगा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। और यहाँ पर फिर कहता है कि कौन जाएगा, मैंने तेरे ओंठों को छू लिया है, अब मैंने तेरे अधर्म को दूर कर दिया है। आज हमारे अधर्म के लिए हमको प्रार्थना करना, हमारे परिवार के अधर्म के लिए, हमारे खानदान के अधर्म के लिए, हमारे समाज के अधर्म के लिए, हमारे मित्र गणों के अधर्म के लिए, हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के लोगों के अधर्म के लिए हमको प्रार्थना करना है। प्रार्थना, और प्रार्थना के बल पे ही हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। प्रार्थना के बल पे हम आगे बढ़ सकते हैं। और यशायाह यहाँ पे कहता हे परमेश्वर मैं जाऊंगा। क्या डेयरिंग से हम बोलते कि हम जाएंगे अन्य जातियों के बीच में प्रचार करने? नहीं बोलते ना। बोलना है, हिम्मत मांगना है, अपने ही एरिया से छोटा छोटा काम चालू करना है। किसी की शादी में पार्टी में गए, वहां प्रेयर कर लिए, पर पूछ के, क्योंकि बचन में लिखा अपने मोती अनमोल मोती सुअरों के आगे मत डालो। अगर आपको परमेश्वर मिलती है, लोग सुनने को तैयार है, तो हमको परमेश्वर का वचन वहां देना है। तब ऐसे ये कहता है कि परमेश्वर कहता है कौन जाएगा, खेत पक चुके हैं, खलियान है, लेकिन मजदूर तो नहीं है। तब यशायाह यहाँ पे कहता है, इस गाने के रूप में कहता है कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगा। गला ठीक नहीं, फिर मैं परमेश्वर की स्तुति में गा रही हूं। प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगी, प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगा।
बगैर कोई जाए कहाँ, वे कैसे लाए ईमान। बगैर कोई जाए वहाँ, वे कैसे लाए ईमान। बगैर लिए मेरा नाम, कैसे पाए नजात। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझे को भेज, मैं जाऊंगा। यशायाह कहता मुझको भेज, मैं जाऊंगा प्रभु। मैं तेरी राहों पे दुख उठाऊंगा, मैं संकट उठाऊंगा, क्योंकि मैंने एक अनमोल रत्न पा लिया है। और वो अनमोल रत्न मैंने जो पाया है, वो अनमोल रत्न है कि मेरा अधर्म क्षमा हो गया, मेरा अधर्म दूर हो गया, मेरा ओंठ फरिश्तों ने, खुदा तेरे फरिश्तों ने छू लिया, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, इसलिए मैं जाऊंगा। खेत पक चुके हैं मगर मजदूर थोड़े हैं। खेत पक चुके हैं मगर मजदूर थोड़े हैं। चरवाहे बिन मेरी भेड़े भटक रही अनजान। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझे को भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझे को भेज, मैं जाऊंगा। कौन मसीह के पीछे अपना क्रूस उठाएगा। कौन मसीह के पीछे अपना क्रूस उठाएगा। हजारों लोगों को उसका वचन कौन सुनाएगा। हजारों लोगों को उसका वचन कौन सुनाएगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझे को भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझे को भेज, मैं जाऊंगी। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। सोचना है। यशायाह को परमेश्वर, यशायाह परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर यशायाह से प्रश्न करता है, कौन जाएगा, कौन जाएगा। यशायाह बोलता मैं जाऊंगा। आज प्रभु तुमसे और मुझसे कहता है कि मेरे वचन को कौन फैलाएगा। मिनिस्ट्री के द्वारा आज परमेश्वर का वचन कोने कोने में जा रहा है। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं वो आगे बढ़ाते हैं। अन्य जातियों के बीच में हमारा वचन जाता है तो परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैंने तुझसे प्रेम किया है, मैंने तेरी इस काया से प्रेम किया है, तेरी इस काया को मैंने बनाया है, मैं इसे नाश होने नहीं देना चाहता हूं। इसलिए कहता है मत डर, मैं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं तेरे साथ आगे चलूंगा। और परमेश्वर का भक्तों का जैसा परमेश्वर अब्राहम के साथ रहा, यूसुफ के साथ रहा, नूह के साथ रहा, हनोक के साथ रहा। हनोक संसार का सबसे पहला वैज्ञानिक था, क्योंकि वो परमेश्वर, उसकी आत्मा स्वर्ग में जाया करती थी, परमेश्वर से बातें होती थी। वचन कहता है कि
परमेश्वर के साथ रहने के लिए अपने आप को तैयार करना है। आज समय है, परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर के चरणों पे आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर की आंखें और परख हमें जांचती है। प्रार्थना में परमेश्वर बक बक वाली शब्दों से घृणा करता है और नहीं सुनता है, परंतु प्रभु कहता है कि तुम सही मन से प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। मांगते तो हो, लिखा है मत्ती में, लिखा है मांगते तो हो परंतु सही रीति से नहीं मांगते। मांगते हो ठीक है, परंतु उचित रीति से नहीं मांगते, इसलिए तुमको मिलता नहीं है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर सही तरीके से मांगो। परमेश्वर अपने आज के इस वचन के बोए जाने पर बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबों ने जो वचन को सुना है और अपना कीमती समय दिया है, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और भाई डेविड को और सिस्टर डेविड को और उनके परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, उद्धार करता परमेश्वर, आपने मुझे वचन बोने का समय दिया, जीवन दिया, आज का दिन दिया, इस संध्या का समय दिया प्रभु, जिसमें मैं बैठ कर तेरी आराधना स्तुति कर सकी और परमेश्वर तेरे वचन को बांट सकी। परमेश्वर इसमें आपने मेरी सहायता मदद की है परमेश्वर। मैं कुछ नहीं थी, परंतु आपने मेरे मुख को भरा परमेश्वर और मुझे अपनी सामर्थ्य से संभाला प्रभु। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद 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 देती हूँ परमेश्वर। आप मेरी सहायता मदद करिए परमेश्वर, आप मुझे अपनी सामर्थ्य से संभालिए। आज के वचन के बोए जाने पे परमेश्वर, यदि मुझसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई है परमेश्वर, या मैंने आवश्यकता से अपने अधिक बोल लिया, या मैंने कोई गलत शब्द का प्रयोग किया, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ परमेश्वर। आप मुझे क्षमा करे मेरे खुदा, और मुझे पिता परमेश्वर सही ज्ञान और बुद्धि देना पिता परमेश्वर। जितने भाई और बहन इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं और वचन बोते हैं, सबों के साथ होना प्रभु, सबों के परिवारों के साथ होना प्रभु, सुनने वालों के साथ होना प्रभु, ताकि तेरा वचन 60-70 गुना फल लाने वाला हो सके परमेश्वर। तेरा वचन दुनिया के कोने कोने में इन मिनिस्ट्रियों के द्वारा आगे बढ़ सके परमेश्वर। और जो लोग इस कार्य को करते हैं उनको अपनी आशीष दे और अपने अनुग्रह में और सुरक्षित हाथ के नीचे रख परमेश्वर। मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर, मेरे बहू बेटों को अपनी बहुतायत से आशीष दे, जो मेरी सहायता मदद करते हैं, दूर रहकर भी प्रभु वो मेरे सहायता करते हैं प्रभु। इस समय वो जहाँ कहीं भी हैं, आप उनकी रक्षा मदद करिए। और जब अपने घर की ओर वो चलते हैं तो प्रभु उनके गाड़ी के चारों ओर पैदूतों का पहरा देना, उनके गाड़ी के एक्सीलेटर को पिता परमेश्वर, गैर को, स्पीड को और एक एक पार्टों में तेरा लहू लगाते हैं पिता। हम पिता लड़ाई जहाँ छिड़ी हुई है जिन राज्य देशों में, उन देशों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ आतंक मचा है, वहां तू भय का आत्मा दूर कर परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर एक स्थानों पे शांति और शांति का आत्मा भेज पिता परमेश्वर। प्रत्येक कलिसियाओं को तू बढ़ा परमेश्वर, लड़ाई झगड़े की आत्मा को दूर कर, ईर्ष्या और डाह की आत्मा को दूर कर परमेश्वर। और लोग तेरे वचन को हमारे जीवन में देखना मांगते हैं, तो प्रत्येक के जीवन को तू अपने अनुसार चलाने के योग बना पिता, ताकि लोग हमारे चाल चलन को देखकर तुझे ग्रहण कर सके प्रभु। ऐसी कामना करती हूँ। और फिर पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनको कि उन 8 लोगों को जिन्हें पकड़ लिया गया है परमेश्वर और जेल में डाला गया है, उन्हें छुड़ा पिता परमेश्वर। उन्हें धर्म परिवर्तन का उनके ऊपर आरोप लगा है पिता परमेश्वर, उनकी किताबों को ले लिया गया पिता प्रभु। तू अपना दूत भेज वहाँ परमेश्वर और उन्हें छुड़ा पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, अब तक के जीवन के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे भाई बहनों के लिए जिन्होंने मेरी माँ को संभाला है। मेरी माँ को तूने 92 ईयर तक पिता अभी तक संभाला है। आगे का जीवन तेरे हाथ में। कलिसियाओं में ऐसे और जो बुजुर्ग पाए जाते हैं परमेश्वर, प्रत्येक बुजुर्गों को छू के चंगाई दे, और प्रत्येक को जो बिस्तरों में पड़े हैं उन्हें छू के चंगाई दे। जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई पिता परमेश्वर, प्रकाश दुबे भाई के लिए परमेश्वर, वो बिस्तर पे
है उसे छू ले और चंगाई दे प्रभु, उसके बिस्तर को पलट दे परमेश्वर, ताकि अन्य जाति पिता परमेश्वर जान सके कि तू हमारा जीवता परमेश्वर है प्रभु। उस भाई को छू के चंगाई दे परमेश्वर। सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मेरे इस बचपन से लेके आज तक मैं अगर जाने अनजाने में जो गुनाह अपराध उसे क्षमा करो परमेश्वर। हर एक सुनने वालों को आशीष दे और प्रत्येक के परिवारों को आशीष दे। उन्होंने अपना समय दिया है, आप भी उनके लिए अपना समय देंगे परमेश्वर। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। पुनः डेविड सिस्टर और उनके और भाई डेविड को और उनकी मिनिस्ट्री को तेरे हाथ में सौंपते हुए, और बहन रश्मि के द्वारा जो ये पिता परमेश्वर संपर्क होने पाया उसे भी अपने बहुत ऐसे आशीष दे। यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेती खुदा, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी होने पाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। यीशु सर।